हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और इसका जो टाइटल है वो है आई वांट अ सन। आई वांट, मैं चाहता हूँ, अ सन, एक बेटा। मैं एक बेटा चाहता हूँ। तो ये है हमारी स्टोरी का टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस देयर वाज अ ब्राह्मण। वंस, एक बार, देयर वाज अ ब्राह्मण, तो एक ब्राह्मण था, यानी कि एक बार एक ब्राह्मण था। ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पे जो हैड है वो पोजीशन के रूप में यूज़ किया गया है। जब पास्ट में हमें कुछ बताना हो कि किसी के पास कुछ है तो उस वक्त हैड का यूज़ किया जाता है। ही हैड, उसके पास था, अ ब्यूटीफुल हाउस, एक बहुत ही खूबसूरत घर था। अ लविंग वाइफ, अ लविंग यानी कि एक प्यारी वाइफ, बीवी थी। एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ। एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ, वेल्थ कहते हैं धन या दौलत, और उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी। इसको दोबारा समझते हैं। ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, अ लविंग वाइफ एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो उसके पास एक खूबसूरत घर था, एक अच्छी बीवी और बहुत ज़्यादा दौलत थी। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज, वो था, वेरी सैड यानी कि बहुत ही दुखी था। सैड का मतलब होता है दुखी होना। तो इसका ये मतलब है कि फिर भी वो दुखी था। द रीज़न बिहाइंड इट वॉज, द रीज़न जो वजह थी, बिहाइंड इट इसके पीछे, वॉज वो थी, डैट के ही हैड नो चाइल्ड, कि उसका कोई बेटा नहीं था। द रीज़न बिहाइंड इट वॉज डैट ही हैड नो चाइल्ड, इसके पीछे वजह यह थी कि उसका बेटा नहीं था। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। कंडक्टिंग, कंडक्टेड का मतलब होता है करना। मैनी प्रेयर, प्रेयर का मतलब होता है दुआ या तपस्या। तो बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद, टू अपीज़ गॉड, टू अपीज़ का मतलब होता है खुश करना। तो किसको खुश करने के लिए? गॉड। तो गॉड को खुश करने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बावजूद, फाइनली, आखिरकार, वन डे, एक दिन, ही लेफ्ट हिज हाउस। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना। तो उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया हिज हाउस, अपने घर को, फॉर हिमालयाज, तो हिमालयाज के लिए अपने घर को छोड़ दिया। वेयर, अब हिमालयाज के लिए है वेयर, जहाँ ही मेडिटेटेड, मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान देना। तो वेयर, जहाँ पे उसने क्या किया? मेडिटेटेड, ध्यान दिया, फॉर ईयर्स। तो यानी कि उसने तपस्या की या उसने ध्यान दिया कई सालों। इसको दोबारा समझते हैं कि आखिरकार, वन डे ही लेफ्ट हिज हाउस फॉर हिमालयाज, आखिरकार उसने अपना घर हिमालयाज के लिए छोड़ दिया। वेयर ही मेडिटेटेड फॉर ईयर्स, यहाँ पे उसने यानी कि सालों ध्यान दिया। वन डे, एक दिन, गॉड हैप्पी विद हिज मेडिटेशन। वन डे, एक दिन, गॉड हैप्पी, गॉड खुश हुआ, विद हिज मेडिटेशन, तो उसके ध्यान से, मेडिटेशन कहते हैं ध्यान को या तपस्या को, तो उसके ध्यान से खुश हुआ। गॉड अपीज्ड बिफोर हिम, यहाँ पे अपीज नहीं आएगा, यहाँ पे अपेयर्ड आएगा, ये रोंग है। अपेयर्ड का मतलब होता है सामने आना। तो गॉड अपेयर्ड बिफोर हिम, तो गॉड उसके सामने आया। एंड सेड, और कहा, व्हाट डू यू वांट माय चाइल्ड, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? माय चाइल्ड, मेरे बच्चे, यानी कि आपको क्या चाहिए? ओ गॉड, ऑल आई वांट, ऑल यानी कि जो, सब, यानी कि सब कुछ, जो आई वांट मैं चाहता हूँ, इज़ आसान, वो एक बेटा है, यानी कि जो मैं चाहता हूँ वो एक बेटा है। द ब्राह्मण सेड, तो ब्राह्मण ने ऐसा कहा। बट गॉड सेड, बट लेकिन, गॉड सेड, तो गॉड ने कहा, आई कांट ग्रांट, बट गॉड सेड, बट लेकिन, गॉड सेड, गॉड ने कहा, आई कांट ग्रांट यू विश, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है देना या पूरा करना। यूर विश, आपकी ख्वाहिश, तो मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, आस्क फॉर यानी कि मांगो, एनीथिंग एल्स, कुछ और मांगो। नो, नहीं, आई ओनली वांट अ सन, आई, मैं, ओनली, सिर्फ, वांट चाहता हूँ, अ सन, एक बेटा, मैं सिर्फ एक बेटा चाहता हूँ। सेड द ब्राह्मण, तो ऐसा ब्राह्मण ने कहा। गॉड सेड,
गॉड ने कहा, आई आई ग्रांट यू आ सन। आई ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है देना, तो मैं तुम्हें देता हूँ सन, एक बेटा। बट रिमेंबर, बट लेकिन रिमेंबर, याद रखना, स्टबर्नेस, जो जिद है, ऑलवेज, हमेशा, ब्रिंग्स, लाती है, पेन, दर्द। तो दोबारा देखते हैं, आई ग्रांट यू आ सन, मैं तुम्हें एक बेटा देता हूँ, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, स्टबर्नेस ऑलवेज ब्रिंग्स पेन, के जो जिद है वो हमेशा दर्द लाती है। सून, जल्द ही, द ब्राह्मण हैड अ सन, तो ब्राह्मण हैड अ सन यानी कि ब्राह्मण के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। बट लेकिन द बॉय ग्रीव, जो बेटा था वो ग्रीव यानी कि पैदा हुआ डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट का मतलब होता है नाफरमान। ओबीडियंट का मतलब होता है फरमादार, और डिसओबीडियंट का मतलब होता है नाफरमादार। एंड डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। तो उसका जो अ, बच्चा था वो यानी कि नाफरमानदार और बेईमान यानी कि पैदा हुआ। द मिसचीवियस बॉय, मिसचीवियस का मतलब होता है शरारती। तो जो शरारती बच्चा था, अर्न, उसने कमाया बैड नेम यानी कि बुरा नाम, फॉर द ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मण फॉर द ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के लिए, यानी ब्राह्मण के लिए उसने बुरा नाम कमाया। नो, अब द ब्राह्मण रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रियलाइज्ड। तो ब्राह्मण को एहसास हुआ डैट के द गॉड्स वर्ड्स हैड कम ट्रू, कि जो गॉड्स, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है जो कि का मतलब देता है कि गॉड के जो वर्ड्स हैं हैड कम ट्रू, वो क्या हुए हैं, सच साबित हुए हैं। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।